नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश में एक लोकसभा सीट ऐसी है जिसके बारे में इन दिनों सबसे ज़्यादा बात हो रही है और वो सीट है नगीना। नगीना की बात क्यों हो रही है? क्योंकि नगीना वो सीट है जहां आज़ाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर लंबे वक्त से तैयारी कर रहे थे, लेकिन समाजवादी पार्टी ने यहां अपना प्रत्याशी उतार दिया है। नगीना की सीट का अगर आप इतिहास देखें, अगर समीकरण देखें तो बहुत पुरानी सीट नहीं है। परिसीमन के बाद ये सीट चर्चा में आई, अस्तित्व में आई, और जब पहला लोकसभा चुनाव यहां पर हुआ 2009 तो ये सीट जीती समाजवादी पार्टी ने, और 2014 में ये सीट जीती बीजेपी ने, और 2019 के चुनाव में सपा बसपा गठबंधन से गिरीश चंद्र यहां पर चुनाव जीत गए। इस लोकसभा सीट को अगर आप देखेंगे, इसके जातीय समीकरण को अगर आप देखेंगे तो यहां पर जो मुस्लिम वोटर्स हैं, गेम चेंजर हैं, वो यहां की टोटल जो पॉपुलेशन है उसके 70% हैं। यानी 70% मुस्लिम वाली इस सीट पर हर किसी की निगाहें हैं। चंद्रशेखर यहां मेहनत कर रहे हैं और हिंदू वोटर्स तकरीबन 29% के आसपास यहां पर हैं। और इस सीट पर क्योंकि 50% से ज़्यादा मुस्लिम हैं तो वो गेम चेंजर तो हैं ही, लेकिन 21% दलित वोटर्स वो भी यहां पर जिताने और हराने की क्षमता रखते हैं, और इसी वजह से चंद्रशेखर यहां पर मेहनत कर रहे हैं। चंद्रशेखर चुनाव लड़ते हैं, समाजवादी पार्टी ने मनोज कुमार को टिकट दे दिया है, और अब ऐसे में सबकी निगाहें हैं बसपा पर, क्योंकि 2019 के चुनाव में नगीना की सीट सपा बसपा गठबंधन में बसपा के सिंबल पर लड़े गिरीश चंद्र ने जीत ली थी। लेकिन मायावती इस बार गिरीश चंद्र को लड़ाने के मूड में कतई नहीं है। चर्चा तो यहां तक है कि मायावती अपने भतीजे और बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर यानी आकाश आनंद को नगीना की सीट से चुनाव लड़ा सकती हैं। मायावती भी समझ रही हैं कि नगीना की सीट का सारा समीकरण बसपा के मन मुताबिक है। मुस्लिम वोटर्स 50% के आसपास और 21% दलित वोटर्स, यानी इन दोनों को अगर आप जोड़ लीजिए तो मायावती को यह लगता है कि ये दोनों समीकरण मिलकर आकाश आनंद को लोकसभा तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन क्योंकि इस सीट पर चंद्रशेखर भी चुनाव लड़ रहे हैं और ये सुरक्षित सीट है, और इस सीट पर समाजवादी पार्टी ने मनोज कुमार को टिकट दे दिया है, यानी लड़ाई एक तरफा नहीं, लड़ाई त्रिकोणीय है। लेकिन मायावती पूरा गहन मंथन कर रही हैं ताकि आकाश आनंद को इस सीट के जरिए चुनावी राजनीति में लॉन्च किया जा सके। आकाश आनंद संगठन में तो पहले से आ चुके हैं, नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं और लगातार बीएसपी की मीटिंग्स ले रहे हैं, पदाधिकारियों से मिल रहे हैं। लेकिन मायावती चाहती हैं कि आकाश आनंद को वो लोकसभा तक पहुंचा दे, अपने भतीजे को सांसद बना दे, और इसलिए मायावती की जो सूची उन्होंने बना रखी है आकाश आनंद को लड़ाने के लिए, उसमें नगीना का सीट, जो नगीना की ये सीट है, ये पहले नंबर पर है। मायावती समझ रही हैं कि दलित वोटर्स और मुस्लिम मिलकर आकाश आनंद को जिता सकते हैं और ये सीट बीएसपी के खाते में जा सकती है। एक मजबूत चेहरा मायावती यहां देना चाहती हैं आकाश आनंद के तौर पर, कार्यकर्ताओं को भी मैसेज देना चाहती हैं। अब है क्या कि आकाश आनंद युवा हैं, मायावती के भतीजे हैं, पढ़े लिखे हैं, दूसरी तरफ चंद्रशेखर चुनाव लड़ रहे हैं। तो अगर चंद्रशेखर और आकाश आनंद का मुकाबला होता है तो लड़ाई तो बेहद रोचक हो जाएगी, बेहद दिलचस्प हो जाएगी, क्योंकि दलित वोटर्स भी यहाँ ठीक ठाक हैं और मुस्लिम वोटर्स भी ठीक ठाक संख्या में हैं। चंद्रशेखर की समाजवादी पार्टी से बात बन नहीं पाई, ऐसे में चंद्रशेखर अलग हैं, समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी जो है मनोज कुमार वो अलग लड़ रहे हैं, और अब आकाश आनंद के नाम की चर्चा। अगर आकाश आनंद नगीना से चुनाव लड़ जाते हैं तो चुनाव त्रिकोणीय बनता है, बेहद दिलचस्प बनता है और संघर्ष वाला चुनाव बनता है। हालांकि अभी ऐसी कोई आधिकारिक सूचना या आधिकारिक लिस्ट नहीं आई है जिसमें आकाश आनंद के नाम का जिक्र हो, उनके नाम का ऐलान हो, लेकिन चर्चा बहुत तेज है कि आकाश आनंद को मायावती नगीना की सीट से ही चुनाव लड़ाना चाहती हैं, क्योंकि समीकरण उनके मुफीद है और आकाश आनंद को लॉन्च भी करना है। तो अब देखना होगा कि आकाश आनंद क्या नगीना की सीट से चुनाव लड़ते हैं, क्या मायावती अपने भतीजे को इस सीट पर चुनाव लड़ाएंगी, या फिर आकाश आनंद की जगह कोई और मजबूत चेहरा वो लेकर के आती हैं। फिलहाल नगीना की सीट पर चंद्रशेखर लगातार मेहनत कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी ने भी अपना प्रत्याशी उतार दिया है। आगे जो कुछ होगा हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।